हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको बंदरों की सबसे खतरनाक प्रजाति के बारे में पता है जो कि बच्चे चुराने में माहिर है? क्या आप जानते हैं कि बंदर की इस अनोखी प्रजाति का क्या नाम है? अब तक तो आपने शैतान बंदरों और हमला करने वाले बंदरों के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद आपने दूसरे जानवरों का बच्चा चुराने वाले बंदरों के बारे में नहीं सुना होगा। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं बैबून से, जिन्हें देखकर आपके मुंह से एक बार चीख तो जरूर निकलेगी, क्योंकि ये दिखने में है ही इतने खतरनाक। तो चलिए शुरू करते हैं। बैबून की 6 प्रजातियां हैं: हेमिड्रस बैबून, गिनी बैबून, ऑलिव बैबून, येलो बैबून, काइंडा बैबून और कैकमा बैबून। ये 6 प्रजातियां अफ्रीका के 6 अलग अलग जगहों में पाई जाती हैं। हेमिड्रस बैबून ही केवल अरेबियन पेनिनसुला में पाया जाता है। ये देखने में काफी खतरनाक है। इसका मुंह कुत्ते की तरह बाहर की तरफ होता है और साथ ही इनके पास मजबूत जबड़ों के साथ नुकीले दांत भी होते हैं। केवल मुंह वाले हिस्से को छोड़कर इनके पूरे शरीर पर घने बाल होते हैं। इसके अलावा इनके बटक्स पर भी बाल नहीं होते, जो कि इनको आसानी से किसी भी जगह पर बैठने में मदद करते हैं। अगर बात करें इनके साइज की, तो ये अपनी प्रजाति के आधार पर अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे छोटे गिनी बैबून की लंबाई 20 इंच होती है और वजन 14 किलो। वहीं कैकमा बैबून की लंबाई करीब 47 इंच होती है और इनका वजन करीब 40 किलो होता है। बंदरों की सबसे अलग प्रजाति की खास बात यह है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आम बंदरों की तरह पूंछ का इस्तेमाल करके पेड़ों पर नहीं जाते हैं। इनके लिए तो इनके 4 पैर ही काफी हैं। ये अपने पैरों की मदद से ही पूरे जंगल में अपना खौफ फैला कर रखते हैं। अगर बात करें इनके खाने की, तो इन्हें जो मिल जाए वही खा लेते हैं। फिर वो चाहे घास हो, बीज हो, पत्तियां हो, फल हो, फंगस हो, इंसेक्ट हो, स्पाइडर हो, मछली, शेलफिश, पक्षी या फिर एंटीलोप्स हो। दक्षिण अफ्रीका में ये लोगों के घरों और गाड़ियों में घुसकर खाना चुराकर खा जाते हैं। बैबून्स खाने के लिए खेतों में घुसपैठ भी कर देते हैं, जहां ये जाकर फसलों को भी खा जाते हैं और यहाँ तक कि भेड़ बकरियों पर भी हमला कर देते हैं। बैबून दूसरे जानवरों के बच्चों को चुराने के लिए बदनाम है। ये कुत्तों से लेकर शेर तक के बच्चों को चुरा सकते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। कई बार तो ये जानवरों के चुराए हुए बच्चों को खा भी जाते हैं, लेकिन कई बार ये चालाकी दिखाते हुए उनको पाल कर बड़ा करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। बैबून गैज़ल के बच्चों को चुराते हैं और उन्हें चुरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं और बाद में गैज़ल के बच्चों का इस्तेमाल उसी के झुंड पर हमला करने के लिए करते हैं। वैसे तो आपने कई बार कुत्ते और बंदरों की दोस्ती देखी होगी, लेकिन बंदरों की ये चालाक प्रजाति पपी को प्यार के चलते या फिर दोस्ती के चलते नहीं चुराते। बैबून का पपी के साथ एक अलग ही फ्यूचर प्लान होता है। ये पपी को अपने साथ बड़ा करते हैं ताकि ये पपीज आगे चलकर बैबून्स को कुत्तों के झुंड से बचा सके। बचपन से लेकर बड़े होने तक कुत्ते इनके साथ तो रहते हैं, लेकिन फिर भी ये बैबून्स उनको अपने ग्रुप में नहीं शामिल करते। ये सिर्फ और सिर्फ उनको इस्तेमाल की ही चीज मानते हैं। इसके अलावा बैबून्स शेर और तेंदुए के बच्चों को भी चुराने से पीछे नहीं हटते। दरअसल बैबून को जंगल में सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं 2 जानवरों से होता है, इसीलिए ये उनके बच्चों को चुरा लेते हैं ताकि ये उन्हें मारकर आने वाले खतरों को कम कर सके। कई बार तो ये खतरनाक जानवर से बच जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनको और इनके पूरे झुंड को इसका अंजाम जान देकर भुगतना पड़ता है। जैसे कि एक वीडियो में देखा गया कि बैबून ने शेर के एक बच्चे को चुरा लिया और उस बच्चे की माँ बैबून के पूरे झुंड पर हमला करने की फिराक में है। ये पेड़ों के पीछे छिपकर बैबून्स पर नजर रखती है और मौका पाते ही इस झुंड पर हमला कर देती है। शेर के हमले के आगे बैबून का ये झुंड कुछ नहीं कर पाता और इस शेरनी को खाने में बैबून्स मिल जाते हैं। दूसरी वीडियो में देखा गया कि एक बैबून ने तेंदुए के बच्चे को चुरा लिया और उसको लेकर वहां घूम रहा है। तेंदुए के बच्चे को चुराकर बैबून की खुशी 7वें आसमान पर है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक तेंदुआ हमला करने वाला है। तेंदुआ धीरे धीरे बैबून्स की तरफ बढ़ता है ताकि बैबून्स को तेंदुए के होने की भनक भी ना लगे और मौका पाते ही ये तेज रफ्तार से बैबून पर हमला कर देता है। इसके साथ ही बैबून तेंदुए का खाना बन जाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब बैबून्स को बच्चा चोरी करने की सजा मिली हो।
उनके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जहाँ ये बंदर बच्चा चोरी करके अपना दबदबा बनाकर जंगल में राज करने की कोशिश करते हैं, इनका वैसा ही राज अपने परिवार पर भी चलता है। इनके परिवार में एक मेल और एक फीमेल बैबून होते हैं और साथ ही उनके बच्चे होते हैं, लेकिन इतने बड़े जंगल में अकेले सरवाइव करना इनके लिए काफी मुश्किल होता है। इसीलिए ये दूसरे बैबून्स के परिवार को अपने झुंड में जोड़ते हैं और इस तरह कई परिवार एक झुंड में जुड़ते चले जाते हैं। कई बार तो इनके एक झुंड में 4000 बैबून तक शामिल होते हैं। इनके इसी बड़े झुंड से दूसरे जानवर भी डरते हैं और इतने बड़े झुंड को चलाने के लिए इनको एक अल्फा मेल की जरूरत होती है। ये अल्फा मेल पूरे झुंड में सबसे ताकतवर होते हैं और इनके पास कुछ भी करने का लाइसेंस होता है। ये झुंड में ऑर्डर बनाने से लेकर किसी भी बैबून को गलती करने पर सजा दे सकते हैं, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल। इतना ही नहीं, जब कोई जंगली जानवर इनके झुंड पर हमला करता है तो ये सबसे आगे जाकर उनसे लड़ते हैं और बाकी के झुंड को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश देते हैं। एक वीडियो में देखा गया कि बैबून कैसे शिकार करते हैं। एक नदी में कई सारे फ्लेमिंगो हैं और कोई भी जानवर इन पर जल्दी से शिकार करने का सोचता ही नहीं, क्योंकि इतने लंबे पैर, लंबी गर्दन, तेज पंजे और नुकीली चोंच किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। लेकिन ये बैबून्स अपने आप को दुनिया का शायद सबसे बड़ा शिकारी समझते हैं, जो कि भागते हुए इस फ्लेमिंगो के झुंड पर हमला कर देते हैं। बैबून के हमले से कुछ फ्लेमिंगोस उड़ जाते हैं और कुछ साइड हो जाते हैं और देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर बैबून आया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर जाएगा। और ये पूरी ताकत लगाता हुआ ऊंची छलांग लगाता है और एक फ्लेमिंगो को पकड़ लेता है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि बैबून को शिकार मिल ही जाए। कई बार तो इन्हें काफी मेहनत करने के बाद भी शिकार नसीब नहीं होता। जैसा कि एक वीडियो में देखा गया कि एक बैबून गैज़ल के बच्चे के पास घूम रहा है। दिखने में तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन शायद इस बैबून के दिमाग में कुछ और चल रहा है और धीरे धीरे ये गैज़ल के बच्चे के पास जाना शुरू करता है। लेकिन गैज़ल को ये समझ में आ जाता है कि ये बैबून उसके बच्चे पर हमला करने वाला है, जिसके बाद दोनों तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। बैबून भी उनका पीछा करता है, लेकिन वो गैज़ल को नहीं पकड़ पाता, जिसके बाद बैबून को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता है। बैबून जानवरों पर तो क्या, पक्षियों के अंडे पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटता। एक वीडियो में देखा गया कि बैबून एक पक्षी के अंडे को खाने के चक्कर में है और अगर इन्हें मौका मिले तो ये अंडे तो क्या, पक्षी को भी खा जाएंगे। एक सोची समझी साजिश के साथ एक बैबून का झुंड एक पक्षी पर हमला करता है। ये पक्षी तो काफी देर तक अपने अंडों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाता और इसके अंडों पर बैबून हमला कर देता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ये पक्षी अपने अंडों के खाने का बदला लेती है और मौका पाते ही बैबून के अकेले पड़े बच्चे को उठाकर उड़ जाता है, यानी जैसे को तैसा। एक वीडियो में देखा गया कि बैबून का एक झुंड तालाब के पास जा पहुंचा है। कुछ बैबून धूप का मजा ले रहे थे तो कुछ तालाब से पानी पी रहे थे। ऐसे ही एक बैबून तालाब से पानी पी रहा है और अचानक एक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। मगरमच्छ सीधा बैबून के सिर को अपने मुंह में दबा लेता है। बैबून का दूसरा साथी उसको बचाने तो जाता है, लेकिन मगरमच्छ की मजबूत पकड़ बैबून को नहीं छोड़ती। बैबून भी खुद को बचाने के लिए जान लगा देता है और जैसे तैसे अपना सर मगरमच्छ के मुंह से निकालने में कामयाब हो जाता है। मगरमच्छ भी बैबून को छोड़ने को तैयार नहीं है। वह कभी उसके हाथ पर हमला करता है तो कभी बैबून के पैर पर, लेकिन फिर भी बैबून अपने आप को बचा लेता है। आज इस मगरमच्छ नाम की मुसीबत से बैबून की जान तो बच गई, लेकिन दुर्भाग्य से वो बुरी तरह घायल हो जाता है। भले ही कभी कभी बैबून को शिकस्त मिले, लेकिन उस वजह से इस जानवर को कम आंकना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, ये थी बैबून की कहानी, जहां हमने आपको बताया कि आखिर बैबून का हमला इतना खतरनाक क्यों होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।